नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो पाठ है उसका शीर्षक है कुछ काम करो। बच्चों, ये बहुत प्यारी सी एक कविता है जिसे लिखा है हमारे राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त ने। पढ़ते हैं ये कविता। क्या कह रहे हैं? कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कह रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जो है वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, इसलिए कुछ काम करो। जीवन से कभी हारो नहीं, कभी थको नहीं, ना ही अपने मन को निराश करो। जब हम निराश हो जाते हैं ना बच्चों, जब हम किसी काम को करते करते हमें सफलता नहीं मिलती तो हमारे मन में क्या आता है? मैं तो कर ही नहीं सकता इस काम को। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। बार बार प्रयत्न करके हमें उस काम को करना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो बस यही बात कवि कह रहे हैं कि तुम नर हो, मनुष्य हो, अपने मन को कभी भी निराश नहीं करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। तुम इस संसार में तुम्हें बहुत अच्छा जीवन मिला है। सभी प्राणियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर ने तुम्हें ऐसा शरीर दिया है कि तुम सबसे अच्छे कहे जाते हो, इसलिए मनुष्य बनकर भी तुम निराश नहीं हो सकते। तुमने इस संसार में जन्म लिया है, इसलिए कुछ ऐसा काम करके जाओ जिससे सारा संसार तुम्हारे नाम को जान सके। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश, करो मन को। क्या कह रहे हैं कि हमारा ये जो जन्म हुआ है ना, किस लिए हुआ है पता है तुमको? ये जन्म जो है वो विकास करने के लिए, तरक्की करने के लिए, अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए हुआ है। इसलिए समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। मतलब आपका जो जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, वो इस संसार में ऐसे बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है जिससे पूरा संसार आपको जान सके। कुछ तो उपयुक्त करो तन को। अरे मनुष्य हो तुम क्या नहीं हो? पशु नहीं हो। पशुओं का काम क्या होता है? सिर्फ जंगल में चरते रहना, इधर से उधर घूमना, बैठ जाना, जुगाली करना और सो जाना। लेकिन अगर तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है ईश्वर ने, तो अपने शरीर को उपयुक्त कामों में लगाओ, अच्छे अच्छे कामों में लगाओ। दूसरों की मदद करो, परोपकार करो, कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी तो तरक्की हो ही, साथ ही साथ तुम्हारे देश की भी तरक्की हो। जब तुम्हारे देश की तरक्की होगी तभी तुम्हारा नाम इस संसार में सब लोग जानेंगे। इसलिए नर हो न निराश, करो मन को। तुम निराश हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम मनुष्य हो। इसलिए मनुष्य हो तो तुम्हें निराश होने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, उत्साह है। काम करने के लिए तुम्हारे पास दो दो फौलादी बाहें हैं। इसलिए तुम अपने मन को कभी भी निराश नहीं करो। क्या कह रहे हैं? प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। क्या कह रहे हैं बच्चों? प्रभु ने तुझको कर दान किए। कर का मतलब क्या है यहाँ पर? हाथ। ये दो दो हाथ हमें ईश्वर ने दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान दिए, और जो कुछ भी तुम लेना चाहते हो, जो कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसके तरह तरह के तौर तरीके तुम्हें बताए हैं। इतने सारे साधन, विधान मतलब साधन, तौर तरीके तुम्हें दिए हैं। तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो। अब जब तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते, तुम उसे प्राप्त कैसे करोगे? क्या कह रहे हैं? तुम प्राप्त करो उनको न हो। तुम उठकर काम ही नहीं करना चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो फिर ये किसका दोष है बताओ? किसकी गलती है? तुम अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो कि भाग्य में नहीं लिखा, भाग्य में नहीं लिखा। बच्चों, भाग्य में किसी के नहीं लिखा होता है। सबका काम होता है मेहनत करना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। और ईश्वर ने तो तुम्हें दो दो हाथ दिए हैं। उन हाथों से, अपनी बुद्धि से सोच समझ कर काम करो, तभी तुम जीवन में कुछ प्राप्त कर पाओगे। केवल ये कहते रहो कि हमने तो इतनी मेहनत की फिर भी हमें परिणाम नहीं मिला, भाग्य के भरोसे रोते रहोगे, तो ये किसी और का दोष नहीं है, ये तुम्हारा दोष है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश, करो मन को। अलभ्य, अलभ्य मतलब जो प्राप्त नहीं हो सकता कभी भी। तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी वस्तु को अलभ्य मत समझो। संसार में जो भी धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या कुछ भी है, मनुष्य के पास
इतनी क्षमता है कि वह उसे प्राप्त कर सकता है। केवल जरूरत किसकी होती है? मेहनत की और विवेक की। तो अगर विवेक और मेहनत से तुम काम नहीं लेते हो और तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, तो उसका दोष अपने भाग्य पर मत डालो। कोई भी वस्तु संसार में अलभ्य है ही नहीं। अलभ्य मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम नर हो, तुम्हें अपने मन को निराश नहीं करना है, टूटने नहीं देना है, हारना नहीं है। तुम्हें सिर्फ सरल हृदय से मेहनत करते जाना है, कर्तव्य का पालन करना है। फिर तुम्हें संसार में वो हर वस्तु प्राप्त हो सकती है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि हमें यह नर जो स्वरूप मिला है, जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, इसमें हमारे बहुत से कर्तव्य हैं। मनुष्य का शरीर ही इस तरीके से रचा गया है कि वो संसार के सभी कठिन से कठिन कामों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुम नर हो, तुम्हें निराश नहीं होना है।